हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2, ये रहा आपके बीच एक्सरसाइज 2। देख पा रहे होंगे। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस का यदि आप बनाना चाहते हैं कि किस प्रकार से बनाएं, तो आप निश्चित रूप से इस अभी जो मैं उदाहरण बताने वाला हूं उस उदाहरण पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। तो आपको निश्चित रूप से एक्सरसाइज 2 जो है बेहतरीन ढंग से बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग भी सारे दिया हुआ है। सिर्फ रूल आपको जानना है किस प्रकार से बनाना है। तो आप 8 से 10 मिनट समय तो दे ही सकते हैं, तो आप किसी को बताने लायक भी बन जाएंगे अगर आप 10 मिनट समय देते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2 के सेंटेंसेस। मैंने आपको कुछ रूल जो है पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो क्लास में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस रूल को देख लें और इस एग्जाम्पल को आप समझ लें, तो आप इसे एक्सरसाइज 2 आसानी से बन पाए। तो चलिए एग्जाम्पल इस प्रकार से है, मैं एक कवि हूँ। ऐसे सेंटेंसेज आपको एक्सरसाइज 2 में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान देंगे। मैं का होता है आई, और इसके बाद ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हो जाएगी एम। आई एम अ पोइट, POET पोइट। तो आई एम अ पोइट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट है वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पे इंजीनियर है तो इसमें आपको एन यूज करना है। बस आपको इसमें एन का प्रयोग, दा का प्रयोग और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करना है। बस इन 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है, आपके सेंटेंसेज आसानी से बन जाएंगे। वी के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, और वी के साथ आर होगा यहाँ पे। वी आर फार्मर, फार्मर्स हो जाएगा, क्योंकि प्लुरल है तो फार्मर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग किसान हैं, यू आर, आप लोग हैं तो ज़्यादा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा फार्मर्स। बस इन नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो आपको सेंटेंसेज आसानी से बन जाएंगे। शिक्षक एक लेखक हैं, यहाँ पर शिक्षक एक लेखक हैं तो यहाँ पर दा का आप यूज कर सकते हैं। द टीचर, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक जो है कहीं ना कहीं किसी एक शिक्षक के बारे में बताया जा रहा है। संपूर्ण शिक्षक का जहाँ पर समान अर्थ में यूज होता है कॉमन नाउन का, तो वहाँ पर हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफिनिट शिक्षक के बारे में बोला जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। द टीचर इज अ राइटर। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लड़का एक छात्र है तो यहाँ पर भी द बॉय इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर भी वही कारण है, कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का प्रयोग समान अर्थ में नहीं हो रहा है, बल्कि डिफिनिट स्टूडेंट के लिए निर्देशित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। द बॉय इज ए स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर इस प्रकार से आ रही है समझ में, आपको बिल्कुल एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी। लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो। तो बच्चा अच्छा है तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा अच्छा है, समान अर्थ में नहीं हो रहा है तो यहाँ पर द चाइल्ड हो जाएगा। द चाइल्ड इज गुड। ठीक। नेक्स्ट है वह नर्तकी है तो शी इज़ डांसर, शी इज़ अ डांसर। सिंगुलर है तो यहाँ पे एक का प्रयोग हो जाएगा, शी इज़ अ डांसर।
मेरे पिता नेता हैं, माय फादर इज, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो माय फादर इज़ ए लीडर, तो ये आप ज़रूर ध्यान देंगे। माय फादर इज़ ए लीडर बिल्कुल इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सही 100% सही होगा। तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 2 में भी इस प्रकार के सेंटेंसेज आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, तो वहाँ भी इस प्रकार का प्रयोग करके आप सही बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेज और देख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी बनाने के लिए। वे एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वे एक शिक्षक हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ही का यूज करना है, वे के लिए ही का यूज करना, ही इज़ अ टीचर। वे एक गायिका है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे, और यहाँ पर गायिका है तो यहाँ पर सी आप यूज कर देंगे। सी इज़ ए डांसर, गायिका है ना, सॉरी सिंगर हो जाएगा, SINGER सिंगर। वे एक अभियंता है तो हो जाएगा यहाँ पे ही इज़ एन इंजीनियर। बिल्कुल आप इस प्रकार से बना करके ट्रांसलेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहीं पर मेरा द एंड होता है, और आपने इस एग्जाम्पल को समझा सीखा तो निश्चित रूप से आप जो है एक्सरसाइज 2 को बना सकते हैं। और मैं सॉल्यूशन जो है लास्ट में, हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा, जिससे कि आप मिला करके आप अपने देख सकते हैं कि मेरा कितना सही और कितना गलत है। तो मैं इसका सॉल्यूशन अब दूंगा आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं, अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन से मैच ज़रूर कर लें अपने बनाए हुए ट्रांसलेशन को। तो यहाँ पर से शुरू होती है आई एम ए फार्मर, ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 है। यू आर ए पोइट, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। सारे सेंटेंसेज बिल्कुल ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज नंबर 2 का है, तो आप यहाँ से बिल्कुल मैचिंग कर लेंगे। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो आप मिलान ज़रूर करेंगे। ये सारे सॉल्यूशन आपको जो है एक्सरसाइज 2 का है, और आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप रोक करके वीडियो आप निश्चित रूप से यहाँ से मिलान कर सकते हैं। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ एक्सरसाइज 2 में आप बिल्कुल कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ जो लिखा हुआ है द बॉय इज़ ए स्टूडेंट, इसी प्रकार से द बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहीं पर द एंड हो जाता है। ये आपका जैसे कि लिखा हुआ है शिक्षक लोग लेखक हैं, तो यहाँ पर द टीचर्स आर राइटर्स, तो यहीं पर आपका एक्सरसाइज 2 जो है द एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। कैसा लगा वीडियो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।